मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ में इस सप्ताह में कौन से त्यौहार है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह मैं बताऊँगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पूरा राशिफल देखें। सबसे पहले मैं आपको इस सप्ताह में कौन से त्यौहार है यह मैं बता देता हूं। 19 जुलाई रविवार को स्कंद षष्ठी है। 20 जुलाई सोमवार को आषाढ़ अष्टानवी का विधान शुरू होंगे। 25 जुलाई शनिवार को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन से 4 मास तक चतुर्मास शुरू हो जाएगा और भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे। इसके अलावा गौरी व्रत भी 25 जुलाई शनिवार को मनाया जाएगा और वासुदेव द्वादशी भी 25 जुलाई शनिवार को ही मनाई जाएगी। अगर वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जा रहे हैं और 4 महीना के लिए सभी शुभ काम बंद हो जाएंगे, तो विष्णु भगवान के लिए नमो नारायण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 17 जुलाई रविवार को और 20 जुलाई सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कन्या राशि में रहेगा। 21 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:54 तक चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। उसके बाद में तुला राशि में प्रवेश करेगा। 22 जुलाई बुधवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात तुला राशि में रहेगा। 23 जुलाई गुरुवार को शाम 7:01 तक चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 24 जुलाई और 25 जुलाई शनिवार को चंद्रमा का गोचर जो है 24 जुलाई को दिन रात और 25 जुलाई को रात शाम 8 साढ़े 8 बजे तक जो है चंद्रमा का गोचर जो है वृश्चिक राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कन्या तुला वृश्चिक इन 3 राशियों में रहेगा और मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। आप मेरे वीडियो में आपकी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर जो है 9462575291 स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मेरे से केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में कोई आपको बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर लिखित में मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा अगर आपका सवाल वास्तव में अति अर्जेंट हुआ तो। और अगर कोई अपने कुंडली का विश्लेषण यानी पूरी कुंडली दिखाना चाहता है तो सप्ताह के बीच में आप शुल्क भरकर मेरे से कभी भी कुंडली पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह सप्ताह आप सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। मैं शुरुआत करता हूं पहली मेष राशि से। मेष राशि, इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में आपके लिए रहेगा, 7वें जीवन साथी स्थान में भी आएगा और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो है 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। कुछ क्षेत्र में हालत सामान्य रहेगी और कुछ में थोड़ी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप थोड़ा पिछड़ सकते हैं, काम में लेट हो सकता है। वैसे सप्ताह की शुरुआत काफ़ी सुस्त या काम की अधिकता व्यस्तता के बीच में शुरू होगी। हालांकि दिन आपके लिए शुरू के पहले 2 दिन बहुत शुभ भी है। आप एक साथ कई काम करना चाहेंगे लेकिन मेहनत के अनुरूप जो ही आपको परिणाम नहीं मिलेगा। उसके बाद में जब सप्तम स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपकी पुरानी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मन की चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको आपका जीवन साथी का साथ मिलेगा। आप दोनों वर्तमान में चल रही स्थितियाँ और गंभीरता से उसके ऊपर विचार करेंगे। दोनों आपस में प्रेम प्यार और साथ में घूम फिर कर काफ़ी एंजॉय भी करेंगे। लेकिन जैसे ही सप्ताह के अंत में 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा आएगा अंतिम 2 दिनों में, तो आपको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा।
सेहत में गिरावट आ सकती है, किसी से लड़ाई हो सकती है या कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए सप्ताह का अंतिम दिन बहुत शांति से और बिना गुस्सा किए बिताएं। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन में सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है कभी ऊपर कभी नीचे और कभी कभी चिंता बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह के शुरू में आपको बहुत अच्छा जो है लगने लगेगा कि आपके काम सारे के सारे सफल हो रहे हैं। प्रेम प्यार का रिश्ता आपके लिए वैसे तो ठीक ही रहेगा शुरुआत में, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको प्रेम प्यार के रिश्ते में सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मन में किसी को लेकर, अपने साथी को लेकर, अपने प्रेमी को लेकर शंका बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य में आप थोड़ा अपने जीवन में अस्त व्यस्त जैसा महसूस कर सकते हैं। हो सकता है ऐसी स्थिति में आपका कोई मित्र मदद कर दे और आपको राहत महसूस हो सकती है मित्र की मदद के कारण। सप्ताह के अंत में जीवन साथी स्थान का चंद्रमा आएगा तो बहुत कुछ राहत लेकर आपके लिए आएगा। आप अगर अविवाहित हैं तो प्रयास जारी रखें, क्योंकि इस सप्ताह में भी आपको इंतज़ार ही करना पड़ सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ में काफ़ी समय एकांत में बिताना चाहेंगे और इसके लिए आप दोनों को घर से बाहर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना पड़े तो आप जाएं और दोनों साथ समय बिताएं, इसका लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में आपके घर में कोई जन्मदिन जैसा या शादी विवाह जैसा या अन्य किसी प्रकार का कोई छोटा बड़ा आयोजन हो सकता है, या आप किसी ऐसे आयोजन में शामिल भी हो सकते हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह है अच्छा ही बीतेगा। आपके लिए अब कुछ बंद रास्ते खुलेंगे, आपकी इनकम में अब बढ़ोतरी होगी, अचानक कहीं से धन मिलने से खुशियां बढ़ेगी, आपके नियमित काम भी बनेंगे, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि के योग है, भूमि भवन और वाहन सुख अच्छा है, लाभ मिलेगा। कोई नई संपत्ति लेने के लिए समय अब पक्ष का बनता जा रहा है। इसके अलावा अगर आपका प्रेमी आपको छोड़कर चला गया है तो इस सप्ताह में उनसे संपर्क होगा या मुलाकात हो सकती है। व्यापार में तेजी आएगी, कोई बड़ा निर्णय करना पड़ेगा, वो आगे चलकर आपके लिए सही साबित होगा। सप्ताह के मध्य में कोई छोटी बड़ी यात्रा का मौका भी मिलेगा, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सप्ताह के अंत में जब छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में चंद्रमा आएगा तो आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे और जो काम हाथ में होगा उसको जिद के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे और सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है पूरा का पूरा शानदार और अनेक उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपके लिए अब आय हो या कोई और सपना हो, पूरा करने का वक्त आ गया है। आपको इस सप्ताह में अपने बलबूते पर सभी काम करने पड़ेंगे और आप अपना प्रयास भी पूरा करेंगे और सप्ताह भी जो है आपको सप्ताह में सफलता भी मिलेगी, इसलिए आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। आय का कोई नया रास्ता खुल सकता है, कोई कारोबारी यात्रा भी आपकी हो सकती है, भाई बहन का साथ सहयोग मिलेगा और आपस में एक दूसरे के लिए काम में भी सहायता करेंगे। इस सप्ताह में आपको संपत्ति से लाभ मिलेगा और अगर आप कोई संपत्ति में वृद्धि करने की सोच रहे थे तो अब मौका मिलेगा। आपके काम को आप बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे, इसका फल आपको अच्छा मिलेगा। व्यवसाय आदि में आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, लाभ भी मिलता रहेगा। संतान पक्ष मजबूत रहेगा, आपके बच्चे आपके आज्ञा अनुसार काम करेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार में कोई छोटा बड़ा फंक्शन भी कर सकते हैं। सप्ताह का अंत जो है खास और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं सिंह राशि।
सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए अति उत्तम और सफलता से भरपूर रहेगा। आपके परिवार में कुछ खास माहौल रहेगा जिसमें उत्साह उमंग भरी होगी। परिवार में किसी सदस्य को कहीं से विशेष लाभ मिलेगा। आप लोग किसी प्रोग्राम की तैयारी भी कर सकते हैं। फिर वो जो प्रोग्राम है चाहे किसी तरह का हो, जैसे जन्मदिन हो सकता है, विवाह हो सकता है, कोई पूजा पाठ हो सकती है, तो पहले 2 दिन परिवार में तो खुशियां रहेगी, लेकिन आप अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो लंबी यात्रा को टाल दें। उसके बाद सप्ताह के बीच में चंद्रमा तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा, इसलिए आपको कोई नया काम शुरू करना हो तो कर सकते हैं। व्यापार या नौकरी के संबंध में कोई यात्रा कर सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप बहुत खुश रहेंगे। चंद्रमा आपके चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा, इसलिए आप अगर कोई अपना मकान या संपत्ति बेचना चाहते हैं और कई दिनों से बिक नहीं रही थी तो अब प्रयास शुरू करें। जल्दी ही आपकी संपत्ति अच्छी कीमत में बिक सकती है। माता का साथ मिलेगा और माता के साथ में आप अपने मन की बात कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन शानदार खुशियों से भरा बीतेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है शुरुआत में पहले 2 दिन आपकी खुद की राशि में रहेगा, उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और फिर सप्ताह के अंत में 2 दिन जो है तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह पूरा का पूरा सप्ताह जो है राजयोग प्रदान करने वाला जैसा बीतेगा। आपके मन में उत्साह और उमंग के साथ कुछ नया कर गुजरने का जोश भरा रहेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो अब वेतन में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। जल्दी ही आपको इसकी सूचना मिल सकती है। आपका सामाजिक मान सम्मान और परिचय का दायरा बढ़ेगा। परिवार में भी उल्लास और उत्साह बना रहेगा। कहीं से अचानक आपको धन मिल सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। आपका परिवार इस समय पूरे एकता के सूत्र में बंधा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है। भाई बहन आदि से चर्चा का मौका मिलेगा। अगर व्यापार करते हैं आप तो अब काम में तेजी आएगी और लाभ मिलेगा। इस सप्ताह में आपका कोई पुराना मित्र या प्रेमी मिल सकता है। आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। आपके लिए इस सप्ताह में मनोरंजन का भी पूरा समय रहेगा। कहीं छोटी बड़ी यात्रा कर सकते हैं आप अगर बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह में थोड़ा कोशिश तेज करें तो आपको अवसर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। कोई न कोई जॉब आदि मिल सकती है और सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा आपके लिए मनोरंजन से भरा बीतेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंत में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। आप एकदम से किसी आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। आपको मिलने वाला लाभ जो है अटक सकता है। प्रत्यक्ष धन हानि भी संभव है, इसलिए पहले 2 दिन आप संभल कर रहें। उसके बाद सप्ताह के सभी दिन आपके लिए एकदम से भाग्य बदलने वाले फल प्रदान करेंगे। रुके अटके काम बनेंगे, रुका अटका धन प्राप्त होगा। जो लोग अब तक आपका विरोध करते आ रहे थे वो भी आपके साथ में सहयोग करेंगे। आपको किसी खास काम के पूरा करने की इच्छा थी और वो नहीं हो रहा था तो अब टेंशन फ्री हो जाए, वो काम भी आसानी से बन जाएगा। ऐसे योग बन रहे हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा शुभ संदेश आ सकता है जिसके कारण घर में खुशियां ही खुशियां छा सकती है। मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ में प्रेम प्यार और विश्वास बढ़ेगा। आपकी योजनाएं अब आगे बढ़ा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन कुछ रौनक रहेगी और कोई मेहमान आदि घर में आ सकते हैं और कोई छोटी बड़ी पार्टी आदि जैसा आयोजन कर सकते हैं और अंतिम दिन शुभ समाचार मिलने के योग हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंत में आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। कभी कभी चिंता मन में उभर सकती है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए
लाभ स्थान के चंद्रमा से हो रही है, इसलिए इस सप्ताह के पहले 2 दिन सबसे शानदार और लाभदायक बीतेंगे। आपको जहां से धन मिलने की उम्मीद कम लग रही थी, वहीं से धन मिलने के ऐसे योग बने हैं। वैसे आपको कारोबार में और व्यापार आदि में तेजी रहेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जब चंद्रमा आपके खर्च स्थान में आएगा तो अचानक से आपके काम पर ब्रेक लग जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। आपके मन में थोड़ा व्याकुलता बढ़ेगी और आप छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा करने लग सकते हैं। लेकिन सच में ये समय ज़्यादा रुकेगा नहीं। जल्दी ही आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित और सभी काम जो आपके कामकाज है पुनः सुचारू रूप से चलने लगेंगे। आपको इस सप्ताह में राशि का चंद्रमा वह सभी लाभ देगा जो सप्ताह के मध्य में आपको नहीं मिले थे। आपके साथी लोग और आपका जीवन साथी सब आपके साथ में काम में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार साथ देंगे, सहयोग देंगे और आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहद खास और खुशियों से भरा रहेगा और समाप्त भी होगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंत में 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए सप्ताह कुछ अच्छे अवसर प्रदान करने वाला और अनेक क्षेत्र में लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। अगर कोई नया दुकान या ऑफिस आदि खोलना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप खोल सकते हैं। आपको पुराने काम से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। व्यापार हो या नौकरी हो, इस सप्ताह में आप बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ भी मिलेगा। आपके काम की प्रशंसा होगी। आपके लिए ये सप्ताह कुछ अच्छे और नए अवसर भी प्रदान करेगा। बस आपको उन अवसरों को देखना है, समझना है और उसको बनाना भी पड़ेगा। जब लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपकी आमदनी में भी अचानक से वृद्धि होगी। आपको लाभ मिलेगा और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आपका ध्यान भी काम पर अधिक रहेगा। सप्ताह के बीच में अंतिम 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि खर्च भाव का चंद्रमा आपके लिए धन हानि का संकेत दे रहा है। आपको किसी ऐसे झांसे में नहीं फंसना है जिसमें ये लालच हो कि कहीं इन्वेस्ट करो और जल्दी से धन डबल हो जाए। ऐसा धन डबल करने का शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना। लालच में मत फंसना, नहीं तो आपके पैसे फंस सकते हैं और अटक भी सकते हैं। आपके इस सप्ताह में ज़रूरी खर्च भी पूरे नहीं होंगे सप्ताह के अंत में, या फिर आपको सप्ताह के अंत में कहीं से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। सावधान रहे, कर्ज लेने से बचें। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंत में 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है पूरा का पूरा भाग्योदय कारक साबित हो सकता है क्योंकि सप्ताह के शुरू में ही भाग्य स्थान का चंद्रमा आपके लिए बहुत सपोर्ट कर रहा होगा और इसका असर जो है पूरा सप्ताह में आपको लाभ दिलाएगा। आपके विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन महसूस करेंगे। आप किसी फिलोसफर की तरह सोचेंगे और ऐसे ही आप दूसरों से बात करते वक्त अपने विचारों को व्यक्त करेंगे जिनको समझना आम आदमी के जो है थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। आप धर्म स्थान में भी जाने के लिए सोचेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको अपने व्यापार स्थान में कोई जो है थोड़ा बहुत या व्यापार स्थान पूरा या नहीं दुकान बदलनी है, ऑफिस बदलनी है तो बदल सकते हैं, या उसमें थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप नए माल का स्टॉक भी जो है जमा कर सकते हैं। ये सप्ताह थोड़ा सा व्यस्तता के बीच में भी आप व्यापारियों के बीच में मीटिंग का समय निकाल सकते हैं और सप्ताह के अंतिम 2 दिन लाभ स्थान में चंद्रमा रहेगा। ये आपके लिए बेहद खास समय रहने वाला है। आपके व्यापार में अचानक तेजी आएगी, लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। आपके पास उस जगह से भी पैसा आएगा जहां पहले काफ़ी समय से अटका था और आप कोई नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी सप्ताह के अंतिम दिन कर सकते हैं, अंतिम 2 दिनों में कर सकते हैं और इसका लाभ आपको आगे मिलेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंत में 10वें कर्म स्थान में रहेगा।
आपके लिए सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन अच्छे नहीं हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं और सावधान रहें, क्योंकि इन 2 दिनों में आपकी मानसिकता और सेहत दोनों कंट्रोल में रखना जरूरी है। उसके बाद भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको एक के बाद एक उपलब्धि दिलाएगा। आप कोई छोटी बड़ी नज़दीक की धर्म स्थान की यात्रा कर सकते हैं और अपने काम की समीक्षा भी कर सकते हैं कि आप अब तक आपके काम करने का तरीका कैसा रहा है और आप इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह में अपने काम की जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा और नए सिरे से आप इसको पूरा कर सकते हैं या फिर पूरा करने की जो है कोशिश शुरू कर सकते हैं। अगर काम बड़ा है तो आप पूरा करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं। जल्दी ही आपके काम बनेंगे और लाभ भी मिलेगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिन कर्म स्थान में चंद्रमा रहेगा। आपको कोई नया काम शुरू करना हो या कोई नौकरी आदि ज्वाइन करना हो या तो आप पद ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सप्ताह का जो अंतिम दिन शनिवार होगा आपके लिए एक नए काम की शुरुआत करने के साथ समाप्त होगा। आपके पास में अगर कोई योजना है, कोई प्लान है या कोई ऐसा आपने सोच रखा है तो सप्ताह के अंतिम दिन शुरू कर सकते हैं और आप खुश भी रहेंगे। कोई न कोई शनिवार के दिन शुभ समाचार भी मिलने के प्रबल योग हैं। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जीवन साथी स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो है 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह कुछ खट्टा मीठा फल देने वाला रहेगा। आप अगर विवाहित है तो सप्ताह की शुरुआत शानदार प्रेम, प्यार और रोमांच से भरी होगी। आप अपने साथी के साथ में दाम्पत्य सुख का भरपूर आनंद भोगेंगे, लेकिन आपको वैवाहिक संबंध अब आपस में और मजबूत होंगे। दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो वैवाहिक संबंध है अब उसमें नया अध्याय शुरू होगा, नई गर्माहट वापस शुरू होगी। सप्ताह के मध्य में मृत्यु स्थान का चंद्रमा आपके लिए अशुभ समाचार ला सकता है और कोई ऐसा काम जो अभी तक आपने तन मन से किया था उसका परिणाम आपके विचार के बिल्कुल विपरीत जा सकता है। सेहत में नरमी और व्यवहार में गुस्सा रहेगा। आपको थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होगी। शत्रु पक्ष आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन 9वें भाग्य स्थान का चंद्रमा आपके लिए काफ़ी अच्छा राहत लेकर आएगा और जो काम बिगड़ रहे थे उनमें अब फिर से आशा और उम्मीद बढ़ेगी। किसी धार्मिक स्थान पर भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं या किसी पवित्र नदी आदि में स्नान करने की इच्छा है तो अब आप कर सकते हैं और नदी में स्नान करने के लिए जा भी सकते हैं। सप्ताह का जो अंतिम दिन शनिवार होगा आपके लिए कुछ बातों के रहस्य को सुलझाने में बीतेगा और आपके सोच में अब सकारात्मकता का प्रवाह होगा जिसका लाभ आपको आगे भी मिलेगा। यह था आज के वीडियो में 19 जुलाई से 25 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नमो नारायण जरूर लिखें। कल मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।